गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी। अप्रॉक्स मैं आज उठी थी 7 बजे। एक्चुअली में मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही थी तो मैं 7 बजे उठी थी। उसके बाद में फिर मुझे पढ़ने का टाइम मिला नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। तो मैं जल्दी से फिर खाना पीना सब बनाई, नहाई धोई, कपड़े धुली, बहुत सारा काम था। सारा काम फिनिश की। सारा काम करने के बाद फिर मैं रेडी हो गई नहा धो के और ये लाइब्रेरी के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी क्या है कि सारा सब सामान सेटअप जो रखना होता है रख देती हूँ। लाइट बंद करना, ये सब, चाबी, ताला, सब बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उसके बाद में फिर आ गई थी लाइब्रेरी मुझे जाने में लगभग आधे घंटे लगते हैं। मेरे घर से आधे घंटे दूर पे है। और ये मैं साथ में जलजीरा और हाजमोला लेके आई थी क्योंकि मैं अपने से नींद आती है तो रख लो सीट पे तो खाते रहो तो अच्छा लगता है और नींद भी नहीं आती है। तो आप लोग भी ऐसे रख सकते हैं अपनी सीट पे और खा भी सकते हैं। ज़्यादा कुछ खाने वाला नहीं रखा जाता है लाइब्रेरी में, बस ऐसा कि कुछ मुंह में रहे और जिससे कि ताजगी महसूस हो। फिर उसके बाद में फिर मैं बैठ गई थी और सारी सामानें बाहर निकाल लिया था क्योंकि जो है ये सामानें सब जो भी है मैं कुछ लेके जाती हूँ घर, और घर में अगर टाइम मिलता है तो फिर पढ़ाई करने के लिए लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर सब सामान निकाल कर के फिर मैं बैठ गई थी। और सबसे पहले मैं वोकैब की क्लास करूँगी तो मैं क्लास नहीं करूँगी। सबसे पहले जो मैंने कल 50 वोकैब 53 पढ़ी थी उनको मैं रिवाइज़ करूँगी और उसके बाद में फिर जो है वो करूँगी मैं उससे लेक्चर से, जो एआई वाला लेक्चर है उससे। तो अभी पहले सबसे पहले मैं 53 वोकैब्स जो कल मैंने पढ़ी थी उनको रिवाइज़ कर रही हूँ। लोग, मैंने वीडियो में देखा है, कहते हैं कि बहुत जल्दी हो जाता है, 100 वोकैब्स पर डे करो, पर नहीं। अगर मैं पिछली रिवाइज़ करने बैठती हूँ तो उसमें ही बहुत सारा टाइम चला जाता है। लगभग मुझे 1 घंटे लग गए थे पिछली वोकैब याद करने में। नहीं इतना याद रहता है, 1 2 बार 3 बार तो बहुत टाइम लेता है। फिर उसके बाद में मैं उसको याद ही कर रही थी बार बार कंटिन्यू। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में बहुत सारी मीनिंग होती हैं। एक मीनिंग में न जाने 8 9 10 मीनिंग्स होती हैं। फिर मैं पूरा याद की और उसके बाद में फिर एआई वाली वीडियो से फिर मैंने आगे की वोकैब्स याद की और आगे की वोकैब्स मैंने 20 ही की थी। फिर उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी। जो मैंने कल की इतिहास की हिस्ट्री की नोट्स थी वो बाकी थी ना, वो मैंने सोचा कर लूँ क्योंकि वो बाकी हैं और पेंडिंग फिर हो जाएगा। क्लास कर लूँगी, नोट्स नहीं बनाऊँगी तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो उससे लिए सबसे पहले मैं वो नोट्स बनाई और नोट्स में जो है बनाने के बाद सोची हूँ कि क्लास कर लूँगी क्योंकि नोट्स ही बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और क्लास करने में तो कोई नहीं। मैं चाहूँ तो वो नोट्स निकलवा लूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ अपने हाथ से लिखूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हाथ से लिखा हुआ एक बार पढ़ लेते हैं जब लिखते समय तो और समझ में आ जाता है। फिर अपने हाथ से रहेगी नोट्स तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ऐसे पीडीएफ पढ़ने में मज़ा नहीं आती क्योंकि बुक तो है ही ना। फिर उसके बाद मैं अपने टू डू लिस्ट पर क्लिक कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या कर लिया। आज एक्चुअली में आज मेरी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी टू डू लिस्ट क्योंकि मैं काफ़ी जो है मतलब क्या बताऊँ, दिक्कतें बहुत सारी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमारा पढ़ने का मन होता है फिर भी हम पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं। चलो कोई नहीं, करते हैं जो होता है। फिर यहाँ तक इतना लिख लिया था और इतना लिखने के बाद में फिर आगे और कंटिन्यू करूँगी। सही में बहुत टाइम लग रहा था, कम से कम मैं डेढ़ 2 घंटे 2.5 घंटे मैं नोट्स बनाई हूँ। सिर्फ इतना लिखी हूँ, मेरा हाथ दर्द होने लगा। लेकिन हाँ, उसमें ये था कि प्रॉपर अच्छे से हाईलाइट करके, प्रॉपर कलर पेन यूज करके, स्केच यूज़ करके अच्छे से लिख रही थी जिससे कि आगे चल के मैं जब नोट्स अपनी खोलूँ तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगे और समझ में भी आए। ये नहीं कि उल्टा सीधा लिख लो उसके बाद में पढ़ते समय फिर दिक्कतें हों। तो इसके लिए मैं अच्छे से लिख रही थी। और
आप लोग की तो सारी नोट्स कंप्लीट हो चुकी होंगी, बहुत लोगों की, और बहुत लोगों की बाकी होंगी। जिसकी बाकी हो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं बीच में अपनी नोट्स नहीं बनाती थी, ऐसे ही क्लास कर लेती थी, फिर मैं भूल गई। और इससे चीज़ों को मतलब पढ़ने में आसानी होती है और फिर एक टारगेट फिक्स होता है। और मैं भी जितना कोशिश होता है मैं उतनी देर तक पढ़ाई करती हूँ। इसके बाद फिर मैं नोट्स बनाती रहती हूँ और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि वैदिक पीरियड की जो नोट्स है वो भी बना लेती हूँ, जिससे कल मुझे आसानी रहेगी। और पता नहीं क्यों आज मेरा लेक्चर करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा नोट्स ही आज बना लेती हूँ। तो मैं यही 8 नोट्स ही बनाई फिर शाम तक, जब तक लाइब्रेरी में थी। उसके बाद में फिर मैं घर गई और घर जाने के बाद एज़ यूजुअल रोज़ जैसे करती हूँ कोचिंग पढ़ाई दोनों जगह। और कोचिंग पढ़ाने के बाद में फिर शाम को आई घर, और घर पे आने के बाद खाना पीना बनाया और सारा काम किया, और खाना पीना सब लोग खाए, फिर लेट गए सब लोग। और पता नहीं क्यों मेरा भी मन नहीं हुआ और फिर मैं भी लेट गई। तो बस इतना ही था। और हाँ, एक बात और, मेरी वो नोट्स ख़त्म हो गई थी, उसमें जगह ही नहीं बची थी, तो फिर मैंने ढूंढ के दूसरी कॉपी में नोट्स बनाया। तो ये देखिए, आप लोग बताइए कि मेरी नोट्स कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं। और फिर इसी तरीके से फिर मैंने अपना सारा काम किया। और नाइट में मैं एक्चुअली में कल थोड़ा ज़्यादा अच्छा खाना बनाई थी, तो इसके लिए मुझे टाइम लग गया। और जानते ही हो, अकेले सारा काम करो तो टाइम लग जाता है। तो फिर यही सब किया। और करंट अफेयर की क्लास मैं खाना बनाते बनाते की थी, तो खाना बनाते बनाते करंट अफेयर की क्लास कर ली थी, क्योंकि ऐसे मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो उतना किया था। और मेरा मैथ का कल का रह गया था, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आज ज़रूर, दूसरे दिन मैं करूँगी ज़रूर। तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हैं। कितने दिनों से मैं वीडियो डालती हूँ और मेरे वीडियोस पे ज़्यादा व्यू ही नहीं आते। कोई नहीं है, हम डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।